नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑन यूपीएससी पर। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश प्रदूषण पर। क्या वास्तव में प्रकाश प्रदूषण है या नहीं है, और अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण की परिभाषा क्या है, क्या प्रकाश को प्रदूषण कहना सही है। जो थंबनेल आपने देखा उसमें हमने बात किया कि प्रकाश एक प्रदूषण है और उससे कई हजार जानें गई हैं। वो जान किसकी गई है, सब कुछ समझ पाएंगे। प्रकाश प्रदूषण से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आप ले पाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सिर्फ तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो इंटरेस्टिंग जानकारियों के शौकीन हैं, या यूं कहें कि अवेयरनेस रखने की कोशिश करते हैं। ये उनको जरूर देखना चाहिए। तो जो चैनल पर एकदम नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आइए बात करते हैं प्रकाश प्रदूषण पर। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज का अधिक इस्तेमाल करना बुरा ही होता है, या सामान्यतया लोग कह देते हैं कि ज़्यादा हिताई या ज़्यादा मिठाई में कीड़े ही पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कुल जमा जो बात है वो ये है कि किसी चीज़ का जायज़ उपयोग ठीक होता है, लेकिन यदि अत्यधिक उसका इस्तेमाल होने लगे तो उसके बैड इफेक्ट देखने को मिलने लगते हैं। तो जो प्रकाश प्रदूषण है, या यूं कहें कि कोई भी प्रदूषण हो, उसमें सबसे मुख्य बात यही होती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का जब आप प्रयोग करने लगते हैं जो आवश्यकता से भी अधिक होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का रूप ले लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी पर जीवन संभव है? कतई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है इस पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर पेड़ पौधों के होने के लिए। बिना पेड़ पौधे के इंसान नहीं रह सकता है। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक लिमिट से ज़्यादा कर दिया, और आज हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषणकारी गैस है। तो इसी प्रकार यदि किसी भी चीज़ का प्रयोग एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रदूषण कहलाएगा, प्रदूषक हो जाएगा। प्रकाश भी अपने आप में एक प्रदूषण की श्रेणी में आने लगा है, और इसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च आया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएट के द्वारा। अमेरिकी स्थित इस संस्था ने एक रिसर्च प्रस्तुत किया है जिसमें यह बताया गया है कि जो इमारतों में लाइटें जलती हैं उनके कारण शिकागो शहर में, मात्र शिकागो शहर में हजारों पक्षियों की जान चली गई। ये तो केवल एक शहर की बात है, पूरे अमेरिका में या इनफैक्ट पूरी दुनिया में लाखों पक्षियों का मौत इससे हो रहा है। और सिर्फ पक्षियों तक बात सीमित नहीं है, ये बात हर प्राणी, हर जीव जंतु, इनफैक्ट पादप को प्रभावित कर रही है। तो पूरी बातचीत हम करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार प्रकाश प्रदूषक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है ना। 1884 में प्रकाश के प्रदूषक होने की सबसे पहली घटना मिलती है जब मिसिसिपी घाटी में पोरजाना कैरोलिना नामक एक वाटर बर्ड की मौत हो जाती है। लेकिन उस वक्त, या यूं कहें कि अभी भी जब ये वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं, ये तो बहुत पहले की बात है, 100, 200, 300 साल पहले की बात है। अभी वर्तमान में भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो शायद ही इस बात को अभी स्वीकृत कर पाए हो कि प्रकाश भी एक प्रकार का प्रदूषक है। ठीक है ना। तो उस वक्त इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन वर्तमान में प्रकाश एक प्रदूषक के रूप में हमारे सामने है, जो आए दिन किसी के जान जाने की वजह बन रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे वो प्रदूषक है, इन सब पूरी बातचीत करेंगे। वर्ष 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन की कहानियां आपने खूब पढ़ी होंगी।
थॉमस एल्वा एडिसन प्रयोग करते करते कई बार अपनी प्रयोगशालाओं को जला डाला। जब उन्होंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो उस पर सोचने लगे कि ये चिड़िया उड़ रही है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। तो बचपन की बुद्धि छोटी होती है, चीज़ें कम समझ में आती हैं। उन्होंने देखा कि चिड़िया जो है वो कीट पतंगों को खा रही है, कीड़ों को खा रही है। तो उन्होंने कीट पतंगों को खा करके उड़ने की एक तकनीक के बारे में विचार किया कि जो इसको खाएगा वो उड़ेगा। अब हुआ क्या कि कीड़े खुद तो खाएंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी एक पड़ोस की छोटी सी सहेली दोस्त को बुला लिया और बहुत सारे कीड़े और पतंगों को पीस करके उसको पिला दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कीट पतंगों की वजह से केवल पक्षियाँ उड़ते हैं, उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए। उसमें जो है कई थ्योरम लगते हैं फिजिक्स के, जिससे समझ में आपको आ सकता है कि कैसे वो उड़ते हैं। लेकिन उस वक्त एडिसन को नहीं पता था, वो तो बस रिसर्च कर रहे थे। वो छोटी सी लड़की बीमार हो गई लेकिन वो उड़ नहीं पाई। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत बार असफल हुए, लेकिन सफलता उनके हाथ में जब लगी तो पूरी दुनिया को उन्होंने जगमग कर दिया। और 1879 में जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बल्ब रखा, तब उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि ये बल्ब किसी दिन इस प्लेनेट के लिए समस्या के रूप में खड़ा हो जाएगा। थॉमस एल्वा एडिसन की गलती नहीं थी कि उन्होंने बल्ब बनाया, गलती हमारी है कि हमने उस बल्ब का प्रयोग अति कर दिया। अति यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर कर दिया। जितनी ज़रूरत थी उतना अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने अति कर दिया। और फिर से थॉमस एल्वा एडिसन पर हम बात लेकर के पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने इस बात का कल्पना भी नहीं किया होगा कि ये एक समस्या का कारण बनेगा। उन्होंने तो समाधान खोजा था, ठीक है ना। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार हो जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए एडिसन ने बल्ब को खोज निकाला था, लेकिन अब ये बल्ब समस्या के रूप में हमारे सामने है, जिसे आप प्रकाश प्रदूषण कह रहे हैं। प्रकाश प्रदूषण में क्या सभी प्रकाश का भूमिका है या कुछ एक प्रकाश का भूमिका है, पहले इसको समझते हैं। तो प्रकाश के प्रदूषण में जो आर्टिफिशियल प्रकाश है, आर्टिफिशियल प्रकाश जो है, यही सिर्फ जिम्मेदार है प्रकाश प्रदूषण के लिए। सनलाइट प्रकाश प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। सनलाइट प्रकाश पॉल्यूशन के लिए या लाइट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो कृत्रिम प्रकाश हमने उत्पन्न किया, हमने बल्ब बनाए, हमने एलईडी बनाए, हमने चमचम दमदम जो आप देखते रहते हैं ना, अब दिवाली में आपने देखा होगा कितने सारे चमचमी दमदमी आपको दिख रहे होंगे, हर घर पे लगा दिया गया है। बिजली की अच्छे से मार रहे हैं, कोयला को जला करके पॉल्यूशन फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खुशियाँ मना रहे हैं। अरे अपना घर फूंक के कौन खुशियाँ मनाता है? सुधर जाओ, अभी समय है, नहीं तो प्रकृति सब बराबर कर देगी। उसने कोरोना में दिखा दिया कि महत्वपूर्ण सूक्ष्म है। महत्वपूर्ण क्या है? सूक्ष्म है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को चरमरा करके रख दिया और पूरी दुनिया सिर्फ हाय हाय करती रह गई। तो प्रकृति के साथ यदि आप खिलवाड़ करेंगे तो माल्थस का वो सिद्धांत लागू होगा कि सब कुछ बर्बाद कर देगा। प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है। इसलिए जरूरी ये है कि इस पॉल्यूशन को दूर करने के जो उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। तो सनलाइट प्रकाश के प्रदूषण का कारक नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट है जिसका हम अत्यधिक उपयोग करते हैं। अब इनके वर्गीकरण क्या है? प्रकाश के प्रदूषण के वर्गीकरण क्या है? पहला वर्गीकरण है शहरी आकाशीय चमक। जैसे ही आप गांव देहात से किसी शहर की ओर बढ़ते हैं तो आपको जबरदस्त लाइट दिखाई पड़ती है और आपका चिरमन एकदम प्रसन्न हो जाता है, चाहे चकाचौंध में अपनी गाड़ी लेकर के गड्ढे में गिर जाए, क्योंकि लाइट अगर अचानक से आपके आंख पे पड़ेगी तो गिरना तय है। आप भी अगर आपने विज्ञान की पढ़ाई कक्षा 10 तक भी की है तो आप जानते होंगे कि जो आपकी पुतली है आँख की, वो कैसे वर्क करती है। उसके वर्क करने का तरीका क्या है कि जब वो प्रकाश कम होगा तो ज़्यादा फैल जाती है, यानी कि ज़्यादा कोशिश करती है देखने की, लेकिन जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो वो अपने आप को सिकोड़ लेती है। ऐसे में होता क्या है
कि जब ज़्यादा प्रकाश एकाएक आता है तो पुतली झप से एकदम से सिकुड़ जाती है और आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। इसको कहते हैं चकाचौंध, ठीक है ना। तो जब आप किसी गांव क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? शहरी आकाशीय चमक। यह भी प्रकाश प्रदूषण का एक स्वरूप है। दूसरा क्या है? प्रकाशीय अतिचार। मेरे गांव में एक निवासी है, तो हमारे गांव में अभी वो जो बिल आता है बिजली का, वो मीटर से नहीं आता है, वो मासिक बिल होता है कि आप जितना मर्जी उतना धड़ल्ले से यूज करिए और बिल आएगा आपका 200 या 250 रुपये ही। ये व्यवस्था है। अभी वहाँ पर मीटर लगा नहीं है, तो वो दिन में भी 500 वाट का बल्ब जलाते हैं। और अगर उनसे कोई कहे कि ये बंद कर दीजिए, इसका क्या उपयोगिता है, तो कहते हैं कि सरकार ने दिया है फ्री में तो जला रहे हैं, क्या दिक्कत है हमको, इससे हमको नुकसान ही क्या हो रहा है। अगर कोई कह दे कि बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो पैसा लगेगा, तो कहते हैं कि 10-15 रुपए का आता है, बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उनको ये नहीं पता है कि वो 100-200 वाट का बल्ब जला करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कि अनावेयर व्यक्ति की बात है, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेफिजूल का लाइट जला के बैठे रहते हैं और उस चौंडिया के बोलते हैं कि ये हमारे शान शौकत की बात है। वो आपके शान शौकत की नहीं, आपके मूर्खता की बात है। प्रकाश जहां जरूरी हो लाइट वहीं जलाई जाए तो ठीक है, जहां पर उसकी आवश्यकता ना हो वहां पर उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण फैलाता है। तीसरा देखेंगे, जो तीसरा प्रकाश का प्रदूषण है वो है चकाचौंध। चकाचौंध अक्सर आपको दिखाई पड़ता होगा यदि आप ड्राइविंग करते होंगे, नहीं ड्राइविंग करते हैं, पैदल ही सड़क पर चल रहे हैं, तो आप कई बार सामने जब आपकी कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती है, एकदम से झप से लाइट आपकी आंख पे मारती है, तो कुछ देर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और आए दिन यह दुर्घटना का कारण बनता है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। तो मैंने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज का अति से ज्यादा प्रयोग, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति किसी चीज का नहीं होना चाहिए। प्रकाश तो ठीक है, लेकिन बहुत प्रकाश क्या है? जीवों के, पक्षियों के मृत्यु का कारण बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में है अगला आपका अपलाइट। आप देखते होंगे शादी विवाह में एक बड़े बड़े फोकस ना आसमान की तरफ से दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, आसमान की तरफ दिखाए जाते हैं। अब कोई पूछे इनसे कि भैया अपना रास्ता देखने के लिए उजाला कर रहे हो कि आसमान को दिखा रहे हो उजाला, इससे जानते दिक्कत क्या होती है? जो हमारी खगोलीय जांच होती है, जिसमें दिन रात हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं ये पता लगाने में कि ये ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है, किसी दिन कोई समस्या आ गई तो कैसे उससे निपटेंगे, उसमें बाधा पड़ती है। क्योंकि वो मशीन लगा करके तारों को देख रहे होते हैं, वो मशीन लगा करके ग्रहों की स्थिति को जान रहे होते हैं, और आपने झप से लाइट जला दिया तो पूरा सिस्टम क्या हो गया? उनका बेकार हो गया। ऐसे में ये कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाता है, और जो भी इक्विपमेंट नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे वही तो प्रदूषण है कि नहीं। आगे देखते हैं अपलाइट और उसके बाद में कल्टर, यानी कि प्रकाश का बेफिजूल का प्रयोग। तो कुल मिलाकर के इतने प्रकार के प्रदूषण प्रकाश के आपके सामने आते हैं। अब इनका नुकसान किस प्रकार होता है उसको भी एक एक करके आप समझ सकते हैं। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएट के द्वारा, उसमें यह पाया गया कि जो पक्षियां हैं उनके मौत का जो रीजन है वो सबसे बड़ा ये है कि जो बड़ी बड़ी इमारतों में लाइट लगे होते हैं, जो बिजली जलती है रात में, वह उनके मौत का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, विंडो लगे हुए हैं, जिसमें क्या है एकदम सफ़ेद सा जो है शीशा लगा हुआ है, यानी कि अंदर बाहर रात में दिखाई पड़ता है। अब होता क्या है कि अंदर लाइट जल रहा है, लेकिन पक्षी को पता नहीं चल रहा कि बीच में एक विंडो लगा हुआ है। वो लाइट देख करके आता है और विंडो से टकराता है, और टकराने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बनता है पक्षियों की मौत का। प्रकाश अतिचार जो है ये कई अन्य प्रकार की समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। जैसे ये जो प्रकाश का प्रदूषण है, ये अधिक बिजली उपयोग होने के कारण वायु प्रदूषण को भी उत्पन्न करता है, ये चकाचौंध को भी उत्पन्न करता है, ये कई वेरियस टाइप की समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? आपका प्रकाश अतिचार। तो कुल मिला करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप रख करके देख सकते हैं
कि प्रकाश एक प्रकार के प्रदूषक के रूप में उभर करके बहुत तेजी से आपके सामने आ रहा है। ये शोध अमेरिका का है, अमेरिका के शहरों का है, लेकिन इंडिया में भी इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका इम्पैक्ट और कहाँ पर होता है? प्लांट, पौधे क्या है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, दिन में वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब रात में इतनी भयंकर लाइट कर दी जाती है कि लगता है कि पूरा दिन हो गया, तो उससे क्या होता है कि पौधे की जो गतिविधि है ना, वो कन्फ्यूज हो जाती है। उनको लगता है कि सूर्य निकला हुआ है और उनका मैकेनिज्म सही से काम नहीं करता है, तो वो पौधे वृद्धि विकास नहीं कर पाते हैं, उनका नुकसान होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो रात में जनन की क्रिया करते हैं, जो रात में अपने पुष्प को निकालते हैं। वह अत्यधिक उजाला होने के कारण कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि दिन ही है और उनकी क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ऐसे में उनकी वृद्धि और विकास को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो रात में ही यात्राएं करते हैं, वो निशाचर होते हैं, रात में ही चलते हैं। तो वो बहुत सारे लाइटों में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो दिन ही है, रात हुआ ही नहीं है, और वो एक ही जगह पर रह जाते हैं। इससे उनकी वृद्धि विकास, उनके पूरे जो जीवनचर्या है, उनकी पूरी परिस्थिति पर बुरा असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं अपनी संख्या में कम होते चले जाते हैं। इसके अलावा समुद्री इलाकों में जो कछुए होते हैं वो समुद्र के किनारे आकर के अंडे देते हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अंधेरे में ही रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन आजकल पोर्टों के किनारे बड़े बड़े फोकस लाइट लगा करके जो है लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो कछुए हैं अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनके अंडे टूटते हैं, उसका नुकसान होता है और इससे हम कछुओं की कमी को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकाश का अति प्रयोग यानी कि एक्सट्रीम यूज प्रकाश प्रदूषण का कारक है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि जहां पर आवश्यकता हो उजाला सिर्फ वहीं पर फैलाया जाए, तो प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ बेहतरीन आप सीख पाए होंगे, एक नया नज़रिया मिला होगा आपको प्रदूषण को लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।